हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज हम फॉर्मेट एज टेबल का यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप और स्टाइल्स ग्रुप में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में आज हम फॉर्मेट एज टेबल का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक बने रहें। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ फॉर्मेट एज टेबल क्या काम करता है। जब भी मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पर देखें, क्विकली कन्वर्ट ए रेंज ऑफ सेल्स टू ए टेबल विद इट ऑन स्टाइल। तो ये क्या काम करता है, हमारे जो भी हमारी रेंज होती है, जो सेल्स की रेंज होती है, उसको क्या है टेबल में कन्वर्ट कर देता है और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद या तो मैं फॉर्मेट एज टेबल पे जाके कोई भी एक स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल्स होंगी। जैसे यहाँ पर लाइट कलर, अगर आपको लाइट कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ पे लाइट कलर के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ऐसे सेम यहाँ पर मीडियम और ऐसे यहाँ पर डार्क है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक कलर को, यानी मैंने यहाँ पे ग्रीन डार्क कलर को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में देखेंगे क्रिएट टेबल। अब आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ये हमें यहाँ पर पूछेगा कि भाई हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर है, यानी आपके डेटा की रेफरेंस यानी रेंज कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर या तो अपनी चॉइस को करी, यहाँ पे अपनी डेटा की रेंज को चेंज कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट माय डेटा इज हेडर। दोस्तों अगर आपके डेटा में कोई भी हेडर है तो यहाँ पर हम माय डेटा इज हेडर को चेक करके रखेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी उसको हेडर में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद में ओके कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे आप हमारा जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद में देखेंगे यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टेबल डिजाइन। अब यहाँ पे टेबल डिजाइन में अलग अलग हमारे यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे दोस्तों। तो वन बाय वन हम इन सभी ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, जब भी मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ग्रुप में हमारा एक टेबल नेम नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर टेबल नेम में हमारा टेबल 2 आ रहा है। अब दोस्तों आप इस टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ECA लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर ECA लिख दिया और यहाँ पर अपना कर्सर नॉर्मल रख दिया। जब भी मैं अपना कर्सर इस टेबल में कहीं भी रखता हूं तो यहाँ पर हमें टेबल का नाम ECA आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रिसाइज टेबल। अब आप दोस्तों यहाँ पर टेबल का जो साइज है उसको रिसाइज करना चाहते हैं, यानी आपको रो या कॉलम को कम करना है या फिर ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे रिसाइज टेबल में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिसाइज टेबल को ओपन किया। यहाँ से आप अपने डेटा की रेंज को चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी आपको, जैसे मान के चलो आपको साइंस वाले मार्क्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नेम से लेकर मैथ्स के मार्क्स तक के सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब हमारी जो टेबल है, टेबल देखेंगे यहाँ पर जो हमारी डेटा की रेंज आ रही है वो कहाँ तक आ रही है, मैथ तक आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी टेबल की रेंज को कम भी कर सकते हैं। अब आपको वापस साइंस वाले मार्क्स भी टेबल में कन्वर्ट करने, तो मैं यहाँ पर वापस अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा, रिसाइज डेटा में जाऊंगा, उसके बाद में रिसाइज में जाकर यहाँ पर मैं सभी डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद में ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो अब कंप्लीट एक तरह से उसकी रेंज आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मेट एज टेबल में जाकर अपने डेटा की रेंज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट समराइज विद पाइवट टेबल। अब दोस्तों आप इस टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर करूंगा समराइज विद पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में अब आपको ये जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग एक पाइवट टेबल न्यू शीट पे इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दूंगा। देन ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें न्यू पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं नेम को करता हूँ, नेम के बाद में यहाँ पर मैं हिंदी के मार्क्स को कर लेता हूँ। तो इस तरह हम टेबल के डेटा को यूज करके एक पाइवट टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो मैंने सिर्फ एक पाइवट टेबल में एक रिपोर्ट बनानी आपको बताई है। दोस्तों पाइवट टेबल पे एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पाइवट टेबल के जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं सभी को मैं आपको वन बाय वन उस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पर एक नॉर्मल पाइवट टेबल का यूज करना बताया कि फॉर्मेट जो हमारा डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग आप कैसे पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिमूव डुप्लीकेट। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक पूरे कॉन्टेक्ट यानी जो भी हमारे जैसे दीपक है, दीपक के डेटा को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रिमूव एक तरह से डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर कोई भी एक डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज है वो डिलीट करनी है, यानी जो डुप्लीकेट एंट्री है उसको आपको डिलीट करना है। तो इसके लिए टेबल डिजाइन में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट को ओपन कर लेंगे। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद में सिलेक्ट, अगर आप सभी डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट ऑल करेंगे। अब सभी डेटा को अनसिलेक्ट करना चाहते हो तो अनसिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे का जो भी हमारे कॉलम्स हैं वो अनचेक हो गए। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो हमारे जो सभी ऑप्शंस हैं वो चेक हो जाएंगे, यानी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट माय डेटा इज हेडर। अगर आपके इस डेटा में कोई भी हेडर है तो उसको टिक करके रखेंगे। अगर आपके डेटा में कोई भी हेडर नहीं है तो इसको अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अनचेक कर दिया। मैं वापस इसको चेक कर देता हूँ। चेक करने के बाद में हमारे यहाँ पर सभी हेडिंग्स जो आ जाएंगे। उसके बाद में अब आपको देखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी हमारे नेम्स है, नेम्स हिंदी इंग्लिश, यानी
अगर किसी भी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में मार्क्स सेम है और उसकी जो नेम है वो भी डुप्लीकेट आ रहा है तो हमें वो डिलीट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर सभी वैल्यूज को चेक कर दिया, उसके बाद में ओके कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक जो डुप्लीकेट वैल्यू हमने यहाँ पर दीपक वाली इंसर्ट की थी, वो यहाँ पे दीपक वाली जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज करके कोई भी अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब आप यहाँ पे अपनी जो डेटा है उसको कन्वर्ट टू रेंज, यानी जो हमारी टेबल में डेटा है उसको वापस अपने रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करूंगा और इसके बाद में यस कर दूंगा। यस करने के बाद में देखेंगे जब मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूं तो अब हमारा जो टेबल का टैब ओपन हुआ था वो हमारा शो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो क्या हो गया, रेंज में कन्वर्ट हो गया है। इसको वापस मैं अब टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं वापस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+T प्रेस करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर ओके कर दूंगा तो वापस हमारा डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना कर्सर कभी भी इस टेबल में रखता हूं तो यहाँ पर एक न्यू टैब वापस जो हमारा टैब था वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप टेबल डिजाइन में जाकर अपने जो डेटा को अगर आपको टेबल में कन्वर्ट करना है तो टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको रेंज में कन्वर्ट करना है तो रेंज में भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर का दोस्तों यूज किस लिए किया जाता है, यूज स्लाइसर टू फिल्टर डेटा विजुअली। तो जो हमारा जो स्लाइसर होता है उसका जो हमारा यूज बेसिकली क्या किस लिए किया जाता है, अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। स्लाइसर मेक्स इट फास्टर एंड इजियर टू फिल्टर टेबल्स, पाइवट चार्ट्स एंड क्यूब फंक्शंस। तो जो स्लाइसर होता है वो क्या करता है, हमारे डेटा को फास्ट कर देता है और इजी कर देता है। अगर आपके पास कोई भी टेबल है, पाइवट चार्ट है, क्यूब फंक्शंस है, तो आप उस डेटा को स्लाइसर के हेल्प से आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक करता हूँ। इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जितनी भी हेडिंग्स है वो सभी हेडिंग्स हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के नेम है और स्टूडेंट के नेम की जो हेडिंग है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर जो डेटा है वो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, देन ओके कर दूंगा। नेम वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे सभी नेम्स आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर भूमिका का डेटा देखना है तो यहाँ पर मैं भूमिका पे क्लिक करूंगा तो हमारा भूमिका का डेटा आ जाएगा। मैं यहाँ पर गौरव का डेटा देखना चाहता हूँ तो गौरव पे क्लिक करूंगा तो गौरव का डेटा आ जाएगा। इसी सेम काजल का डेटा देखना चाहते हो तो काजल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर काजल का डेटा आ जाएगा। अब आपको दोस्तों मल्टीपल कॉन्टेक्ट यानी मल्टीपल जो नेम है, स्टूडेंट के नेम है, उनका डेटा चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Alt+S। अब मैं यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट को क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद भाविका का भी डेटा देखना साथ साथ तो भाविका का भी देख सकते हैं, दीपक का देखना चाहते हो तो दीपक का भी, और अनूप का देखना चाहते हैं तो अनूप का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट को क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग जिन भी स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप मल्टी सिलेक्ट को हटाना चाहते हो तो वापस मैं इसको अनचेक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप सिंगल स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हो तो वापस आप सिंगल स्टूडेंट का डेटा भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मैंने यहाँ पर स्लाइसर को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्लाइसर का न्यू टैब ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर स्लाइसर कैप्शंस में सबसे पहले हमारा जो नेम, अब यहाँ पर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो कभी भी आप यहाँ पे स्पेस यूज नहीं कर सकते। अगर आपको स्टूडेंट और नेम दोनों के बीच में कोई रखना तो यहाँ पर हम कोई भी एक सिंबल रख देते तो मैंने पर अंडरस्कोर कर दिया और यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख दिया। यहाँ पर मैं इसके बाद में एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम आ जाएगा। यानी कि आप इसमें कभी भी स्पेस यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी नेम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप या तो सिंगल नेम लिखोगे, अगर आपको कोई भी डबल नेम लिखना है यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है या फिर कोई भी स्पेस के साथ यानी कैरेक्टर्स के साथ करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी एक आपको कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप स्पेस उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइसर सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वापस हमने जो नेम था नेम चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले हेडर में जाके आप अपने जो भी हमारे हेडर का नेम है वो उसको शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनचेक कर दिया और ओके कर दिया। अब हमारा जो स्टूडेंट नेम है वो हाइड हो जाएगा। वापस आप शो करना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्प्ले हेडर में जाकर इसको चेक कर देंगे तो हमारा जो स्टूडेंट नेम का जो हेडर है वो शो हो जाएगा। उसके बाद वापस स्लाइसर सेटिंग में जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में शॉर्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो हमारे जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे। अब वापस आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हो तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इसके बाद में हमारे जो सभी नेम्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। जब भी आप अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट ओपन हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड आइटम्स विद नो डेटा। अगर उसमें कोई भी डेटा नहीं है तो वहां पर हाइड आइटम्स कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हाइड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर आपको हाइड नहीं करना है तो यहाँ पर इसको अनचेक रहने देंगे। उसके बाद में मैं ओके कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके स्लाइसर की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर आप स्लाइसर से स्टाइल्स में जाकर कोई भी स्टाइल देना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करूंगा तो देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टाइल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे और भी कोई अपनी स्टाइल देखना चाहते हो, यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे अपने जो स्लाइसर है उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है आपको वो शो नहीं हो रही, तो इसको कैसे शो करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं टेबल में अपना कर्सर रखूंगा। उसके बाद मैं वापस टेबल डिजाइन में जाऊंगा और यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर वापस ओपन कर लूंगा। उसके बाद में वापस मैं यहाँ पर अब हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 स्लाइसर यूज कर लिए हैं। अब उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर 2 स्लाइसर मैंने ओपन किया तो यहाँ पर हमारे ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ओपन हो जाएंगे, यानी शो हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप हिंदी वाला जो हमारा स्लाइसर है उसको बैक में करना चाहते हो तो यहाँ पर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने सेंड बैकवर्ड कर दिया तो बैक में चला गया। फॉरवर्ड या फ्रंट पे करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पर फ्रंट पर शो हो जाएगा। ऐसे ही वापस मैं यहाँ पर इसको बैक में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेंड टू बैक कर दूंगा तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइसर है वो बैक में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन पेन। अब यहाँ पर सिलेक्शन पेन जब भी मैं ओपन करता हूँ तो हमारे जितने भी हमने यहाँ पर स्लाइसर यूज कर रखे हैं वो सब यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नेम वाले आप अपने स्लाइसर को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर नेम वाला स्लाइसर हमारा हाइड हो जाएगा। हिंदी वाले स्लाइसर को हाइड करना चाहते हो तो हिंदी वाला स्लाइसर हाइड हो जाएगा। अब आप दोनों को शो करना चाहते हो तो आप यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करके दोनों को शो कर सकते हो। उसके अलावा आप दोनों को एक साथ हाइड करना चाहते हो तो हाइड ऑल पे क्लिक करके दोनों को हाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों को शो कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो स्लाइसर है उनको शो हाइड कर सकते हैं। उसके बाद वापस स्लाइसर में जाते हैं, यहाँ पर अलाइन। अब ये अलाइन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, मिडिल, ये सभी ऑप्शंस हमारे यहाँ पर अभी हाइड है। अब आप वापस इनको शो करना चाहते हो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसका साइज के लिए इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने के बाद में जो हमारा जो नीचे वाला स्लाइसर उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना जो स्लाइसर दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा। दोनों को मैंने यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अलाइन में जाके अब यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो भी दोनों हमारे स्लाइसर है उनको दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अलाइन में गए। अलाइन में जाने के बाद में अब यहाँ पे दोनों हमारे ऑप्शंस वो शो हो जाएंगे। अब मैं जो स्लाइसर है उसको लेफ्ट में करना चाहता हूँ तो लेफ्ट में हो जाएगा। उसके अलावा सेंटर में करना चाहता हूँ सेंटर में हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर राइट में करना चाहता हूँ तो राइट में हो जाएगा। मैं यहाँ पे टॉप पे करना चाहता हूँ टॉप पे आ जाएगा। उसके अलावा मिडिल पे करना चाहता हूँ मिडिल पे हो जाएगा। उसके अलावा बॉटम पे करना चाहते हैं तो बॉटम पे हो जाएगा। सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अभी यहाँ पर हमारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे। स्नैप टू ग्रिड करेंगे तो यहाँ पर स्नैप टू ग्रिड हो जाएगा। उसमें अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा। शेप के अकॉर्डिंग करना चाहते हो शेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा। व्यू ग्रिड लाइंस आप इसमें ग्रिड लाइन शो करना चाहते हो हाइड करना चाहते हो तो वो यहाँ पर शोर हाइड हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे जो भी हमारे स्लाइसर है उनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट अब आप यहाँ पे अपना जो भी हमारे दोनों स्लाइसर है उनको एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे दोनों हमारे जो ये स्लाइसर है वो एक ग्रुप बन गया और आप दोनों को एक साथ मूव कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो स्लाइसर है उनको एक ग्रुप बनाकर मूव कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम जाते हैं यहाँ पर स्लाइसर में जाके यहाँ पे देखेंगे ग्रुप। अब आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो अब अनग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो स्लाइसर है वो अब यहाँ पर अनग्रुप हो चुके हैं। उसके अलावा वापस अब इसको आप रीग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं रीग्रुप कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों स्लाइसर है वो एक ग्रुप बन जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो भी स्लाइसर है उनको एक ग्रुप बना सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो और वापस रीग्रुप करना चाहते हो तो रीग्रुप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वापस इसको अनग्रुप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अनग्रुप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद में रोटेट। आप दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपना जैसे मैं यहाँ पर अपना सिंगल जो एक स्लाइसर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है भाई हमारा शो नहीं हो रहा है तो ये हमारा भी ऑप्शन वो शो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम्स। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टूडेंट नेम है, अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम आपको एक ही कॉलम में शो है। अब आप इनको 2 कॉलम में शो करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं 2 कर दूं। यहाँ पर जो हमारे नेम्स है वो 2 कॉलम में शो हो जाएंगे। 3 कॉलम में करना चाहते हो तो 3 कॉलम में हो जाएंगे। वापस आप सिंगल कॉलम में करना चाहते हो तो सिंगल कॉलम में शो हो जाएंगे। अब आप इनकी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारे नेम्स के अंदर के जो बॉक्स है वो सभी उनकी हाइट बढ़ जाएगी। कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हैं। ऐसे सेम आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो विड्थ बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्लाइसर है आप उसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की हाइट को बढ़ा सकता हूँ और इसके अलावा विड्थ को बढ़ाना चाहते हो तो विड्थ को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी जो स्लाइसर है स्लाइसर की सेटिंग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे जो हमारे डेटा है वो हमें शो नहीं हो रहा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लियर फिल्टर पे करूंगा तो यहाँ पर हमारे सभी नेम्स यहाँ पर हमारे नेम्स शो हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर मैं अब हिंदी वाले कॉलम्स में जाके करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लियर फिल्टर कर दूंगा तो हमारे जितने भी हमारा डेटा है वो सब यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप स्लाइसर का यूज करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो हमारे जो स्लाइसर में सभी ऑप्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में अब आप दोस्तों अपने डेटा को कहीं और दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाकर आप यहाँ पे किसी भी एक लिस्ट यानी कोई भी एक लोकेशन या डेस्टिनेशन पे आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो।
अभी हम फिलहाल इस ऑप्शन को नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसका करना है तो आपको दूसरे कोई भी एक रेफरेंस यहाँ पे लोकेशन देनी होगी। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पर आप हेडर रो को शो और हाइड करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर मैं हेडर रो को अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो हेडर रो वो हाइड हो जाएगी, वापस आप शो करना चाहते हो तो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद टोटल रो को आप शो करना चाहते हो तो यहाँ पे टोटल रो शो हो जाएगी। उसके बाद हाइड करना चाहते हो तो हाइड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बैंडेज रो। जब भी मैं यहाँ पर दोस्तों बैंडेज रो को अनचेक करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर चेक भी करता हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। वैसा क्यों शो है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे टेबल की स्टाइल वो डार्क ली है। तो हम ये क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कन्वर्ट टू रेंज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर जो स्टाइल हमारे, उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने डेटा की स्टाइल को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने जितने भी नेम्स है उन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट कर दिया, मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद में ओके करता हूँ। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मैंने अपने डेटा को एक न्यू स्टाइल दे दिया। अब मैं यहाँ पर जब भी मैं बैंडेड रोज को अनचेक करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जो अभी हमारे जो डेटा है उसमें बैंडेड रोज वाला जो ऑप्शन है वो वर्क करने लगा है। वो पहले वर्क क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जब हमने वहां पर कोई स्टाइल ली थी तो उस स्टाइल के अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा था वो डार्क बोल्ड हो गया था। डार्क बोल्ड होने के बाद में वो जो हमारे बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम थे वो हमारे शो नहीं करते। अब मैं यहाँ पर वापस अपने बैंडेड रोज करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे एक रो हमारी हाईलाइट हो रही है और एक रो हमारी हाईलाइट नहीं होगी। ऐसी सेम भाविका वाला जो हमारे रो है वो हाईलाइट हो रही है और दीपक वाली जो रो है हमारी हाईलाइट नहीं हो रही। तो इस तरह से दोस्तों आप बैंडेड रोज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम को आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर सकते हैं। वापस मैं अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पर अनबोल्ड हो जाएगा। लास्ट कॉलम को आप बोल्ड करना चाहते हो तो लास्ट कॉलम भी हमारा बोल्ड हो जाएगा। ऐसे सेम बैंडेज कॉलम करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए एक कॉलम हमारा वो बैंडेड हो गया, यानी एक कॉलम हमारा हाईलाइट हो गया और एक कॉलम हमारा अनहाईलाइट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर डेटा को हेडर रो को शो करना चाहते हो तो हेडर रो को शो और हाइड कर सकते हैं। टोटल रो शो करना चाहते हो टोटल रो भी शो और हाइड कर सकते हैं। बैंडेज रो करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, बैंडेज रो भी कर सकते हैं। सेम फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर बटन। दोस्तों अब यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे हमें फिल्टर बटन शो हो रहे हैं, अब आप इन फिल्टर बटन को आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं फिल्टर बटन को अनचेक कर दूंगा तो यहाँ पर जो हमारा फिल्टर बटन है वो अनचेक हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। उसके बाद वापस आप फिल्टर बटन को शो करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं फिल्टर बटन को क्लिक कर दूंगा, यानी चेक कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो फिल्टर बटन वो शो हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा फिल्टर बटन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब टेबल स्टाइल। दोस्तों अब आप यहाँ पर अपनी टेबल की जो स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं टेबल स्टाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आप अपनी टेबल को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टाइल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं डार्क बोल्ड कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं वापस ग्रीन बोल्ड वाली जो हमारी पहले वाली स्टाइल थी वो वापस उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारे यहाँ जो स्टाइल है वो टेबल की स्टाइल वो चेंज हो गया। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी टेबल की स्टाइल चेंज करनी है, यानी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी एक स्टाइल चूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में न्यू टेबल स्टाइल, यहाँ पर मैं न्यू टेबल स्टाइल में जाता हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक न्यू स्टाइल बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप न्यू स्टाइल बना सकते हैं। जैसे पूरी टेबल को एक कलर देना चाहते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाऊंगा। फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ पर कलर में कर देता हूँ रेड। मैंने यहाँ पर रेड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं उसी स्टाइल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पे जो अपनी स्टाइल थी वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारी टेबल की स्टाइल है वो उसमें क्या हो गया, जो भी हमारे फॉन्ट के कलर थे वो सभी रेड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद वापस मैं टेबल स्टाइल में जाता हूँ। अब आप जो भी अपने टेबल की स्टाइल दी थी उसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं क्लियर टेबल स्टाइल पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी जो टेबल की स्टाइल है वो क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले जो टेबल की स्टाइल को क्लियर कैसे किया था, मैंने यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू रेंज करके आपको पूरा प्रोसेस एक तरह से डिटेल में बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या आप डायरेक्टली अपनी टेबल की स्टाइल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको वहां पर पूरा डिटेल में बताया था। दोस्तों आपको टेबल की स्टाइल को यहाँ पे क्लियर करना है, डिलीट करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे जो टेबल डिजाइन का जो हमारा टूल है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।